हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है काउजेस ऑफ रिलीजियस मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिलीजियस मूवमेंट क्या होती है, इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था। और आज हम लोग रिलीजियस मूवमेंट की क्या क्या काउजेस है उसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करें। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है काउजेस ऑफ रिलीजियस मूवमेंट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ये जो रिलीजियस मूवमेंट हुई थी, जो 6th सेंचुरी BC में हुई थी, इसके पीछे क्या क्या काउजेस थे, क्या क्या वजह थी। कोई भी मूवमेंट होता है ना, तो उसको होने के पीछे, तो उस मूवमेंट के होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होते हैं, कोई ना कोई काउजेस होते हैं। तो ये जो रिलीजियस मूवमेंट हुई थी, इसके भी होने के पीछे कुछ काउजेस थी, कुछ वजह थी, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? द काउजेस ऑफ रिलीजियस मूवमेंट आर फॉलोइंग। ये जो मूवमेंट है, ठीक है, कौन सा रिलीजियस मूवमेंट है, इसके होने के पीछे क्या क्या काउजेस है वो फॉलोइंग यानी कि नीचे अच्छे से बताया जा रहा है। तो देखिए, अभी हम लोग सबसे पहले कौन से काउज को पढ़ेंगे? अभी हम लोग सबसे पहले रिलीजियस काउज को पढ़ेंगे। हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि रिलीजन किस तरीके से रिलीजियस मूवमेंट की काउज बन रही है, उसको देखेंगे। ओके, तो आइए देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। Long before 6th century BC, the Vedic religion lost its simplicity owing to costly sacrificial rites, slaughter of animal, indisciplininity of Brahmin priests, and their demand for more and more feasts. The simple worship of the Vedic times degenerated into a lifeless system. तो क्या बोला जा रहा है इस पॉइंट में? ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, 6th सेंचुरी BC से पहले कौन सा पीरियड था? लेटर वैदिक पीरियड था। ठीक है, मैंने आपके साथ आर्यन एज को अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें ये बताया था कि ये आर्यन एज जो है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में ही तमाम गड़बड़ स्टार्ट हुए थे। क्या गड़बड़ स्टार्ट हो गए थे? लेटर वैदिक पीरियड में जो रिट्स है, ठीक है, सैक्रिफिशियल जो रिट्स है, वो बहुत कॉस्टली हो गए थे, बहुत महंगे हो गए थे। इतने महंगे हो गए थे कि जो शूद्रास थे और वैश्य थे, वो लोग क्या कर पा रहे थे? वो छोटी छोटी रिट्स भी, छोटी छोटी सेरेमनी भी सही से नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि सैक्रिफाइस करना हो रहा है और सैक्रिफाइस एनिमल चाहिए सैक्रिफाइस के लिए, और जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती थी छोटी से छोटी सेरेमनी के लिए, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था। इसके अलावा सेलोगेटर ऑफ एनिमल, क्या हो रहा है? जानवरों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। एक छोटी सी छोटी सेरेमनी के लिए, छोटी छोटी रिट्स के लिए क्या हो रहा है? जानवरों की कुर्बानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रही है। इसमें देखिएगा, हम लोगों ने जो पढ़ा था कि छोटी छोटी सेरेमनी के लिए एनिमल्स को स्लाउगेटर किया जा रहा है, उसकी कुर्बानी करनी पड़ रही है, उसे सैक्रिफाइस किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, लेटर वैदिक टाइम्स में एनिमल जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा एनिमल्स की ज़रूरत फार्मिंग में भी पड़ती है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे लेटर वैदिक टाइम्स में, वो क्या करने लगे? प्रोटेस्ट करने लग गए। क्यों? क्योंकि एनिमल्स कम हो जाएगा तो फार्मिंग नहीं होगा, फार्मिंग नहीं होगा तो कहाँ से आपका अनाज आएगा? इस वजह से क्या हुआ? सेलोगेटर ऑफ एनिमल की वजह से। उसके बाद इनडिसिमिलिटी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट। अब ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे, जिसको लेटर वैदिक टाइम्स में काफ़ी प्योरिटी हासिल था, काफ़ी ऊंचा मुकाम दिया जा रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था? ब्राह्मण प्रीस्ट की जो लाइफ स्टाइल थी वो क्या हो जा रही थी? ब्राह्मण प्रीस्ट की जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही थी, वो बहुत इनडिसिप्लिन हो जा रहा था। उसके अलावा एंड देयर डिमांड फॉर मोर एंड मोर फीस, द सिंपल वर्शिप ऑफ द वैदिक टाइम डिग्रेडेड इनटू अ लाइफलेस सिस्टम। क्या हो रहा है? एक सिंपल से सिंपल वर्शिप कराने के लिए प्रीस्ट क्या कर रहे थे? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे थे। दैट्स वाई क्या हो रहा था, जो पीपल्स थे वो क्या हो रहे थे? वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ओके, अब आगे देखिए। द ऋषिज ऑफ द उपनिषद्स क्रिटिसाइज सैक्रिफिशियल रिट्स एंड द वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। क्या बोला जा रहा है? उपनिषद में, ठीक है, जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था वैदिक लिटरेचर के बारे में, उसी वैदिक लिटरेचर में एक लिटरेचर क्या है? उपनिषद है। तो उपनिषद में जो है वो जो सैक्रिफिशियल जो रीत है, इसकी काफ़ी क्रिटिसाइज की गई है, और साथ ही साथ जो गॉड एंड गॉडेसेस की वर्शिप हो गई थी, आइडियोलॉजी स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक टाइम्स में। मैंने आपको बताया था कि लेटर वैदिक टाइम्स में क्या स्टार्ट हो गया था? लेटर वैदिक टाइम्स में आइडियोलॉजी स्टार्ट हो गई थी, मतलब मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो उपनिषद में जो ऋषिस है, ओके, उन लोगों ने ये जो सैक्रिफिशियल रीट्स है
और साथ ही साथ गॉड एंड गॉड रिसेस की जो आइडियोलॉजी की जा रही है उसके खिलाफ क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ओके, अब आगे देखिए ये लोग क्या बोलते थे, ये ऋषिस क्या बोलते थे। दिस इज दैट इफेक्ट ऑफ कर्मा गवर्न द लाइफ ऑफ अ मैन, ऑनेस्ट वर्क एंड प्योरिटी ऑफ लाइफ कुड फ्री हिम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, नॉट कॉस्टली सैक्रिफाइसेस। तो देखिए अब ऋषिस क्या बोल रहे हैं, ऋषिस बोल रहे हैं ना, अगर किसी इंसान को लाइफ एंड डेथ की साइकिल से आज़ादी चाहिए, फ्री होना है, तो उसको अपना कर्म, ठीक है, उसको अपना कर्म ठीक करना पड़ेगा। कैसे? उसको ऑनेस्ट वर्क करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और प्योरिटी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी को एकदम सिंपल वे में गुजारना पड़ेगा, तभी वो डेथ और लाइफ की साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। ना कि कॉस्टली सैक्रिफाइसेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस्टली सैक्रिफाइसेस करो लेकिन डिसऑनेस्ट रहो, लाइफ में सिंप्लिसिटी ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये ऋषि ये बोलते थे। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए क्या हो रहा था, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो ऋषिस कह रहे थे, तो एक न्यू वे बना। किस चीज़ का न्यू वे बना? एक न्यू रिलीजन आ रहा है। ओके, अब ये न्यू रिलीजन क्या था? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यही सब रिलीजियस वजह थी जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने काउजेस ऑफ रिलीजियस मूवमेंट को पढ़ा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने रिलीजियस काउजेस को पढ़ा, क्या क्या रिलीजियस काउज थी इसको डिस्कस किया और अच्छे से जाना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ सोशल काउज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट को डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स मैं आज का अपना सेक्शन यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।